मेरे प्रियो, आप सबों का स्वागत है प्रभु की उपस्थिति में। आज बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति का एक क्षण कहीं के 1000 क्षणों से उत्तम होता है। रात प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम लोग उसके चरणों में बैठे और उसकी आराधना करें, उसका संदेश सुने और अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य हम लोग बना लें। मेरे प्रियो, आज इसके पहले कि मैं परमेश्वर का संदेश आपको सुनाऊं, एक मेरा गीत है। बहुत सालों पहले प्रभु ने मुझसे बातें की थी इस वचन को लेकर के, जो यशायाह 55 अध्याय उसके 6 पद में है। जब तक यहोवा मिल सकता है उसको ढूंढो, और जब तक वो सुन सकता है पुकारो। मेरे प्रियो, कभी कभी हम लोग वर्तमान में प्रभु को नहीं पुकारते हैं, प्रतिदिन प्रभु को नहीं पुकारते हैं, और हम लोग केवल परमेश्वर को तब पुकारना चाहते हैं जब हम लोग कोई कठिनाई, कोई मुसीबतों में पड़े। ये तो परमेश्वर के साथ निष्कपटता के साथ चलना नहीं हुआ। केवल जब हमें तकलीफ हो तब हम परमेश्वर को ढूंढे, लेकिन बाकी समय हमें भुला दे नहीं। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु को ढूंढे जब वो मिल सकता है, और वो आज आपको मिल सकता है। जब आप उससे दूर हो जाते हैं तब आपको नहीं मिलता है। आइए हम लोग इस गीत को सुने और एक प्रेरणा करें। ढूंढो प्रभु को तुम जब मिल सकता, पुकारो प्रभु को तुम जब वो करीब है। ढूंढो प्रभु को, आएगा एक दिन ऐसा भी समय, ढूंढोगे उसे तुम पर ना मिलेगा। आएगा एक दिन ऐसा भी समय, ढूंढोगे उसे तुम पर ना मिलेगा। पुकारोगे तुम उसे पर ना सुनेगा। ढूंढो प्रभु को तुम जब मिल सकता, पुकारो प्रभु को तुम जब वो करीब है। ढूंढो प्रभु को, आज ही का दिन है उद्धार का दिन, अपना मन फिराने होकर दीन ही। आज ही का दिन है उद्धार का दिन, अपना मन फिराने होकर दीन ही। कल की न राह दे, अपना ले उसे यार। ढूंढो प्रभु को तुम जब मिल सकता, पुकारो प्रभु को तुम जब वो करीब है। ढूंढो प्रभु को तुम जब मिल सकता, पुकारो प्रभु को तुम जब वो करीब है। ढूंढो प्रभु को। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज फिर से आपको मैं इस बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद जो अपने पवित्र वचन का खुलासा हमारे लिए कर रहा है, और जो हमारे जीवन को एक आत्मिक रूप दे रहा है जो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सिद्धता की ओर ले जाता है और वापस हमें उस रूप में ढालता है जिस रूप में परमेश्वर हमें देखना चाहते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद आज फिर से एक बार। और आज हम अपने अध्ययन में आगे चलेंगे, जो फिलिपियों की पत्री उसके 1 अध्याय के आज हम लोग पढ़ेंगे 19 से लेकर के 26 पद तक। और आज आइए हम लोग देखें परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। एक बात मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि ये पत्री पौलुस जो है बंदगी से लिख रहा है। सुसमाचार सुनाने के खातिर पौलुस को बंदगी में डाल दिया गया था, और हमने देखा कि कैसे कि बंदगी में भी वो रहते हुए किसी प्रकार की शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको भी एक
फ़ायदे की बात वो समझ रहे हैं कि मेरे कैद में आने से परमेश्वर के सुसमाचार के लिए फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि वहाँ के पलटन या वहाँ के जो सुरक्षा गार्ड है उन लोगों ने सुसमाचार को सुन लिया, और बाहर में जो है लोग प्रेरित हो गए कि पौलुस जब अंदर है तो वो लोग उस सुसमाचार को सुनाने के लिए गए। तो सब कुल मिलाकर वो कहता है कि मेरा कैद में आना जो है उन बातों के द्वारा प्रभु की ही महिमा और बढ़ोतरी हुई है। और आज हम लोग जो है आगे के इस हिस्से को देखेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पौलुस प्रेरित कह रहे हैं। 19 पद खास करके है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। ये आत्मा के उद्धार के विषय में नहीं कह रहा है, लेकिन वर्तमान में जो वो बंदगी में डाल दिया गया है उसे पूरा यकीन और विश्वास है कि जो विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए, और जो है परमेश्वर का अनुग्रह उसको मिलेगा कि जल्दी वहाँ से उनका छुटकारा हो जाए। मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थना करना चाहिए, और प्रभु के लोगों के लिए जो किसी भी तरह से प्रभु के सेवकाई की खातिर कहीं बंदगी में हैं, कहीं सताहट में हैं, हमेशा प्रभु के लोगों को प्रार्थना करने चाहिए। ओके, 20 पद से हम लोग पढ़ेंगे, 20 और 21 पद। ये बहुत ही एक पौलुस का एक महत्वपूर्ण जो है उसके जीवन का एक लक्ष्य या निर्णय कहा जाए, जो अपने ज़िंदगी के लिए उसने सोचा है। आइए हम लोग पढ़ें। पौलुस इस वक्त जेल के अंदर में है, और पुराने समय में, उस समय में जो है बंदगी में काफ़ी सताहट भी होती थी, और कभी कभी जेल में लोग मर भी जाते थे क्योंकि उस सताहट को झेल नहीं पाते थे। और पौलुस के अंदर में भी शायद लगता है ऐसी कुछ संभावना थी कि ऐसा हो भी सकता है शायद, और इसलिए वो अपने पत्री में लिखता है, ऐसा मतलब ऐसा हो कि वो दोबारा अपने प्रियों का चेहरा ना देखे, उनसे ना मिल पाए। लेकिन पौलुस जो एक बड़ी इनकरेजिंग बात को यहाँ पर लिखता है। वहाँ लिखा है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रहती, वैसे ही अब भी हो। कहता है कि मेरे जीवन की एक ही हार्दिक लालसा और अभिलाषा है कि मैं कभी भी लज्जित ना हूँ। किस बात में? पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा होती है, वैसे ही अब भी होते रहे। मतलब ये दैहिक जीवन में मेरे देह के द्वारा, यह मतलब उसका मतलब है कि वो जो अभी जीवित है अपने शरीर में है, तो कहता है कि वो मसीह की बड़ाई हो मेरे जीवन के द्वारा। मेरे प्रियो, एक बहुत ही नोट करने वाली बात है, मेरे जीवन से क्या मसीह की बड़ाई होती है। आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला संदेश दिया, उन्होंने इस बात को कहा कि प्रभु की महिमा या बड़ाई मेरे जीवन के द्वारा होनी चाहिए। मेरी बड़ाई नहीं, है ना, जो कुछ मैं जी रहा हूँ कर रहा हूँ उसे मेरी बड़ाई नहीं, लेकिन मेरे प्रभु की बड़ाई हो। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जब एक व्यक्ति प्रभु के लिए जीता है, प्रभु के महिमा के लिए जीता है, और उस प्रकार के जीवन को जीता है जो परमेश्वर को भाता है, तो परमेश्वर की बड़ाई होती है। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर की निंदा भी होती है हमारे कारण। आइए यहाँ पर मैं पढ़ कर सुनाता हूँ, मत्ती उसके 5 अध्याय 15 पद से मैं पढ़ूंगा, 14 पद से पढ़ता हूँ। तुम जगत की ज्योति हो जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है और छिप नहीं सकता। मतलब इंसान हमारे जीवन को देखेगा, इंसान को हमारे जीवन के प्रत्येक दिन के जीवन में हम क्या करते हैं, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, काम करते हैं, वो छिपा नहीं रहता है। ओके, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश मिलता है। यानी कि एक खुला हुआ जीवन, और वो जीवन जो मसीह के ज्योति में चलने का है, जिसका फल हर प्रकार की पवित्रता और धार्मिकता और अच्छाई और भलाई है। क्या होता है जब ऐसा होता है? 16 पद में लिखता है, उसी प्रकार
उसका वो खुलासा कर रहा है जो ज्योति के जीवन के बारे में। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मेरे प्रिय, जब एक विश्वासी प्रभु के लिए जीवन जीता है और प्रभु की महिमा और बड़ाई के उसके जीवन से जो है परमेश्वर की महिमा और बड़ाई होती है। लेकिन जब एक विश्वासी परमेश्वर के लिए नहीं जीता है और उस बात को स्मरण रख करके मैं जो भी करूं उससे परमेश्वर की बड़ाई हो, मेरे कारण प्रभु की निंदा ना हो। पुराने नियम के समय में हम लोग देखते हैं, आपको बार बार एक फ्रेज मिलेगा, तुम मेरे नाम को आप पवित्र ना करना। यहाँ पर क्या कह रहा है कि तुम अपने चाल चलन, व्यवहार और कामों के जरिए मेरे नाम को निंदा ना पहुंचाना, क्योंकि मैंने तुम लोगों को चुन लिया। इस्राएलियों को परमेश्वर ने अलग किया था और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो लोग कुछ ऐसा काम करे कि दुनिया के लोगों के सामने परमेश्वर की निंदा हो, क्योंकि वो परमेश्वर ने उस पर चित्त लगाया, उनको वहां से मिस्र से छुड़ाया और उनको कनान देश ले जा रहा है। और परमेश्वर कहता है मेरा नाम आप पवित्र ना करना। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की बड़ाई हो। अगर बड़ाई नहीं होती है तो परमेश्वर की निंदा और अपमान होता है। एक वचन में आपको और दिखलाना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर की बड़ाई हमारे जीवन से होनी चाहिए, जिससे जो है जिससे प्रभु को महिमा मिले। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं तो हमको बताया गया है कि हम अपने जीवन को बहुत ही सचेतता के साथ जिए। जब हमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है तो अब हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मैं ना अपने लिए, अपनी इच्छा के लिए ना जीऊँ, लेकिन अपने प्रभु के लिए जीऊँ। ओके, हे प्रियो, पहला पत्रस 2 अध्याय 11 पद से, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। मेरे प्रियो, हमारे आत्मा से कितने संसारिक विचार, सोच और लालसा और अभिलाषा जो अशुद्ध और गंदा है, कितना हमारे जीवन में आना चाहता है। संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे, बड़ाई करे। यानी कि अगर कुकर्मी का जीवन जीते हैं, अपवित्र चाल चलन में हम जीवन जीते हैं तो प्रभु की महिमा और बड़ाई नहीं होगी, निंदा होगी। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस का जो निर्णय है मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है कि अब वो प्रभु के लिए ही जो है जीना चाहता है, जिससे हर बात में प्रभु के, जैसे बोलता है यहाँ पर, फिर से मैं पढ़ता हूँ, आइए ध्यान दीजिए, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरे देह के अंदर होती रहे, वैसे ही अब भी, मतलब इस बंदगी के अंदर भी होती रहे। और उसमें क्या कह रहा है, चाहे मैं जीवित रहूं या जेल के सताहट के कारण मर भी जाऊं, लेकिन मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई होती रहे। 21 पद में वो उस बात को कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। संभावना है कई बार कैदी लोग उस जेल की सताहट में मर जाते थे, और पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारा मुंह देखूं या ना देखूं, अगर जीवित रहूंगा तो जरूर बेलूंगा, नहीं तो मर भी सकता हूं। लेकिन कहता है मेरी एक ही लालसा है, चाहे मैं जीवित रहूं चाहे मैं मरूं, कहता है कि परमेश्वर की बड़ाई मेरे जीवन के होना चाहिए। क्योंकि ये उसका स्लोगन था, अगर मैं जीवित हूं तो केवल मैं मसीह के लिए जीवित रहना चाहता हूं, उसी के बड़ाई, उसी के महिमा, उसी की प्रशंसा और मसीह का जीवन, और मर जाना लाभ। अगर मर जाऊंगा तो मेरा लाभ है, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन इस बात को, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह, अगर मैं जीवित हूं तो एक ही बात के लिए जीवित, मैं अपने मसीह के लिए जीवित। अब मैं अपने लिए जीवित नहीं हूं, अब जो जीवन में जीता हूं मसीह के लिए जीता हूं। पौलुस की इस बात को हम लोग देख सकते हैं, गलतियों के पत्री में पौलुस इस बात को उजागर करता है कि अब वो इस जीवन को
अपने लिए नहीं जीता है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर में अपनी लालसाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी अभिलाषाएं हैं और उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अशुद्ध और अपवित्र हैं, और मनुष्य के अंदर में एक लालसा होती है उन सारी चीज़ों की। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण कर लेता है तो अब जो है ये लालसाएं, अभिलाषाएं, ये पाप, ये सारी चीज़ें जो है उसके जीवन में जो आ गई है, अब उसमें वो नहीं जीता है। आदम के दौर जो आया, अब है बोलता है कि मैं आदम में जीता रहा, लेकिन अब मसीह में जीऊँगा। और आदम की बातें हमारे अंदर में आ गई, उसके पतन का परिणाम हमारे अंदर आ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप पाप और अपवित्रता, अधार्मिकता सब था। लेकिन अब मैं मसीह में हो गया हूँ, तो अब मेरा पुराना जीवन समाप्त, जो मैं अपने लिए जीता था, अपने लालसाओं के लिए, अभिलाषाओं के लिए, लेकिन अब जो है मैं केवल मसीह के लिए जीऊँगा। देखिए पौलुस प्रेरित गलतियों उसका 2:20 में क्या कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा। मतलब वो अपनी लाइफ के बारे में बोल रहा है, शरीर में वो जी रहा है, लेकिन एक जिंदगी जो जी रहा था अपनी लालसा अभिलाषाओं के पीछे, कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब मसीह मुझ में जीवित है, कहने का मतलब है अब मसीह मेरे जीवन को जीता है। मैंने इस जीवन को मसीह को दे दिया है कि आप जिए, मेरे जीवन को आप जिए, मैं ना जीऊँ। हाँ, इसका मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अब मैं केवल वैसा ही जीवन जीऊँगा जैसा तू चाहता है। पहले जो जीवन मैं जी रहा था वो जीवन नहीं जीऊँगा, क्योंकि मेरे जीवन के द्वारा आपकी बड़ाई होनी चाहिए, निंदा नहीं होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सो एक वचन और मैं पढ़ूंगा पौलुस। देखिए पौलुस की पत्रियों से ये बात विदित होता है कि पौलुस जो कथन अभी कह रहा है उसमें वो कितना जो है प्रभु के लिए समर्पित था। एक व्यक्ति जब तक लोगों से वो अपील नहीं कर सकता है जो स्वयं नहीं है। ये पौलुस का जीवन था जो वो कह रहा है, मेरे लिए जीना मसीह है। और पत्रियों में वो विश्वासियों को भी जो है प्रेरित करता। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, बल्कि 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे। 5वां अध्याय 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 14 और 15 पद में पढ़ता हूँ। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना प्यार इस रीति हम पर प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह हम सब के लिए मरा। तो यीशु मसीह एक हम सब के लिए मरा तो हम सब मर गए। ओके, यानी कि यीशु मसीह हमारे पाप को लेकर मर गया तो हम भी अपने पापों के लिए मर गए। और 15 पद पर ध्यान देंगे, उसमें लिखा है और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और जी उठा। मेरे प्रियो विश्वासियों, अब हम अपने लिए जीवन ना जिए, अब हम अपने प्रभु की महिमा के लिए जीवन जिए, ताकि इस देह में रहते समय परमेश्वर की महिमा हो। यीशु पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मेरे लिए लाभ है। हम देखेंगे उस लाभ के बारे में, लेकिन बोलता है मेरे लिए जीना मसीह है। दोनों दशा में परमेश्वर की बड़ाई मेरे जीवन के द्वारा हो। इसी बात को फिर से यहाँ पर हम देखते, इसी 5 अध्याय में 2 कुरिन्थियों 6 पद से मैं पढ़ता हूँ, 8 पद से। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, हम उसको भाते रहे। देखिए, भाते रहे का मतलब है मेरे जीवन में कोई ऐसी बातों को मैं ना करूं, उसके आज्ञा के खिलाफ, वचन के खिलाफ, परमेश्वर की अपेक्षा के खिलाफ, जो मैं कुछ ऐसा ना करूं जो उसके नाम को अपमान और निंदा पहुंचाती है। मेरे प्रियो, यही निर्णय और यही लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि
अगर परिस्थितिवश कभी जैसे बंदगृह में लोग कभी मर जाते हैं, अगर ये भी दशा आए तो बोलते हैं तो मेरे लिए और भी लाभ की बात है। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि अब तो मैं बिल्कुल मसीह के पास जा रहूँगा और ये मेरे लिए फ़ायदा ही है। लेकिन बोलता है कि अगर तुम्हारे लाभ के लिए चुनना पड़े तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं, क्योंकि 23 पद में लिखता है, क्योंकि मैं दोनों के बीच मदर लटका हूं। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये मेरे लाभ के लिए, क्योंकि मैं हमेशा के लिए प्रभु के पास चला जाऊंगा और बहुत अच्छा होगा। लेकिन दूसरी तरफ कहता है कि पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए आवश्यक है तो मैं नहीं जानता किसको चुनूं। 24 पद में कहता है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। अगर मर जाऊंगा तो प्रभु के पास जा रहूँगा, ये मेरे लिए लाभ की बात। इससे हमको कोई बहुत सारे लोग मरने से डरते हैं, लेकिन अगर आप प्रभु के लिए जीते हैं, मरेंगे तो आपको जो है डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप प्रभु के पास जा रहे हैं और उसके करीब और नज़दीक आप हो जाएंगे, उसके साथ हो जाएंगे। लेकिन पौलुस इस बात को जताता है कि मेरे लिए शरीर मरना तुम्हारे लिए और भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अभी भी मेरे पास मैं सोचता हूँ कि तुमको विश्वास में मुझे दृढ़ करना। आप सोचिए पौलुस कितना अपने लोगों के बारे में सोच रहा था। वो एक द्वंद्व में फंसा है, लेकिन उसके अंदर में एक सोच है कि मैं जीवित रहूं ताकि मेरे लोगों को मैं दृढ़ कर सकूं, प्रभु में उनको और शिक्षा दे सकूं, उनको विश्वास में मैं दृढ़ कर दूं और उनके जीवन को आनंद से भर दूं। सो पौलुस का दो उद्देश्य बड़े ही स्पष्ट रीति से यहाँ परिलक्षित होता है। वो क्या है कि मैं जब जीवित हूँ, इस जीवित रहने के कारण एक तो है प्रभु की बड़ाई मेरे जीवन के द्वारा होना चाहिए, महिमा प्रभु को मिलनी चाहिए। मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की निंदा नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर की बड़ाई होनी चाहिए। और उसका दूसरे जीवित रहने का कारण है, जब तक मैं जीवित हूँ मैं अपने दूसरे भाई बहनों को इस जीवन में मसीह को बड़ाई देने के लिए, मसीह की महिमा देने के लिए किस प्रकार का जीवन जीना है, उस विश्वास में उन लोगों को दृढ़ करना, उस रास्ते में उनको दृढ़ करना। सो पौलुस का ये उद्देश्य कितना अच्छा है कि अगर मैं जीवित हूँ तो मैं दो कारणों से, एक तो मैं मसीह के लिए मैं खुद जीऊँ, प्रभु की बड़ाई हो जिससे, और दूसरा है मैं अपने दूसरे भाई बहनों को विश्वास में दृढ़ और मजबूत करूं कि वो भी मेरी तरह आगे बढ़े। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जो लोग निर्बल और कमज़ोर हैं उन लोगों को संभालो। हम लोगों का उद्देश्य यही होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु की बड़ाई मेरे जीवन के द्वारा हो, और दूसरा है कि मैं भी दूसरों को दृढ़ होने के लिए अपने मसीह भाई बहनों को जो कमज़ोर निर्बल है उनको मैं मदद करूँ, वचन की शिक्षा के द्वारा, उनके अगुवाई के द्वारा। और आखिरी में कहता है 26 पद में, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह में और बढ़ जाए। और मैंने कहा अंग्रेजी बाइबल में घमंड के जगह में रिजॉइसिंग है कि मेरे विषय में जो तुम्हारी खुशी है जब मैं आऊँ तुम्हारे पास और बढ़ जाए। सो हम देखते हैं कि बंदगृह के अंदर से पौलुस एक संभावना को लेकर बात करता है कि हो सकता है यहाँ पर कई लोग मर भी जाते हैं, मेरे साथ अगर ये होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं जीवित हूँ तो मैं प्रभु के बड़ाई के लिए, प्रभु के महिमा के लिए जीवित हूँ और मसीह के लिए मैं जीता रहूँगा, उसकी महिमा करता रहूँगा। और मुझे शरीर में रहना अगर आवश्यक है तो मैं रह करके मसीह में भाई बहनों को बढ़ाऊँगा। और यदि मर गया तो मेरे लिए लाभ है, क्योंकि अब तो मैं सीधे सीधे प्रभु के पास जा रहूँगा। एक बार फिर उस वचन को भी मैं पढ़ देता हूँ। कुरिन्थियों के पत्री में पौलुस जो है कहता है, दूसरा कुरिन्थियों के 5 अध्याय में, इसलिए कहता है यहाँ पर 8-9 पद में, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, मतलब मर के प्रभु के पास चले जाए या अलग रहे, मतलब इस पृथ्वी पर रहे तो मैं लगातार प्रभु के महिमा के लिए जीता रहूँगा और भाई बहनों को विश्वास में दृढ़ करता रहूँगा। चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उससे भाते रहे। सो मेरे प्रियो,
पौलुस का ये स्लोगन, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ, हमारे जीवन के लिए भी हो जाना चाहिए। आइए इस जीवन को हम अपने लिए नहीं लेकिन अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए कि मेरे मसीह की बड़ाई मेरे जीवन के द्वारा कैसे हो और मैं कैसे अपने भाई बहनों के को मजबूत करूं और दृढ़ करूं। सो परमेश्वर आज के इस हिस्से को हमारे अध्ययन के आशीष दे और हमें प्रेरित करे कि हम भी अपने हर दिन इस सोच और ध्यान में जिए कि आज मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे मेरे प्रभु की निंदा हो। मेरे प्रियो, आइए हम लोग कोशिश करें और पौलुस की तरह हम लोग बने और अनुसरण करें और निश्चय हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की बड़ाई और महिमा होगी। सो मेरे प्रियो, ये मेरी प्रार्थना है, कामना है, हम लोग भी पौलुस की तरह अपने जीवन की लालसा और हमारे अभिलाषा को हम प्राथमिकता दें कि मेरे जीवन के द्वारा मेरे प्रभु की बड़ाई और महिमा हो। मेरे जीवन के द्वारा प्रभु की बड़ाई और महिमा हो। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं। आज के इस वचन के द्वारा तूने हमें जो प्रेरणा दी है, प्यारे पिता परमेश्वर, ये प्रेरणा हमारे जीवन को बदल दे। अगर आज तक हम इसके प्रति फोकस नहीं थे कि मेरा जीना मसीह के लिए है और मसीह में जो लोग हैं उनके लिए है और प्रभु की बड़ाई के लिए, महिमा के लिए, भाई बहनों को दृढ़ और मजबूत करने के लिए है। प्यारे पिता परमेश्वर, अनुग्रह दें कि जब तक पृथ्वी पर हमारा जीवन है यही हमारा लक्ष्य हो, और अगर हमें किसी कारणवश संसार से जाना पड़े तो उसमें कोई गम और दुख नहीं, बल्कि वो हमारे लिए एक बड़ा लाभ हो कि हम अनंतवास में प्रभु के साथ रहने के लिए हम लोगों को वो सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और सभी विश्वासियों को तेरे हाथ में मैं सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबों को जय मसीह की। फिर अगले सप्ताह हम लोग अध्ययन में मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।